Hello student, welcome back to my channel Nursing with Ansoya, and today I discuss about the type or classification of the pelvis. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल pelvis क्या है तो द pelvis इज अ bony structure is supporting the spine and enabling the locomotion। मतलब जो pelvis है वो एक वन टाइप ऑफ द bony स्ट्रक्चर है, जैसा मैंने आपको ऊपर दिखाया है, वो जो रेड कलर का मूवमेंट कर रहा है वो। और वो कहाँ पे लोकेटेड होता है तो जहाँ पे क्या है एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्पाइन है वो, और वो हेल्प करता है लोकोमोशन में। डिवाइडेड इनटू टाइप बेस्ड ऑन द शेप सेक्स एंड फंक्शन। मतलब जो पेल्विस है उसे क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू शेप सेक्स एंड फंक्शन। उसका शेप कौन सा है, सेक्स मतलब मेल में और फीमेल में, और फंक्शन वो कौन कौन से फंक्शन कर सकता है, उसके बेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप। यहाँ पे मैंने आप टाइप भी बोल सकते हो, क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो। यहाँ पे उसके अलग अलग टाइप डिवाइडेड किया हुआ है। प्ले क्रूशियल रोल इन अ चाइल्ड बर्थ एंड ऑर्गन प्रोटेक्शन। मेन इसका जो प्ले रोल है और फंक्शन है वो क्या है, तो जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे वो प्रोटेक्ट करता है, प्लस ये चाइल्ड बर्थ में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से है तो फेलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, यूट्रस है, और जो और भी एक ऑर्गन है ब्लैडर है। इन सबको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये बोनी पार्ट है और उसमें कैविटी है, तो उस कैविटी में क्या होता है, वो ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं, वो क्या करते हैं आउटर एनवायरनमेंट से वो उसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और चाइल्ड बर्थ में ड्यूरिंग द लेबर प्रोसेस या चाइल्ड बर्थ में भी क्या करता है, हेल्प करते हैं। ये मेन इसका की और फंक्शन और रोल भी जो भी आप है वो बोल सकते हैं। ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है पेल्विस के अकॉर्डिंग टू साइज शेप एंड फंक्शन। ठीक है। तो मेन इसके चार क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है गायनेकोइड पेल्विस, एंड्रोइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस एंड प्लेटिपॉइड पेल्विस। ठीक है। फर्स्ट हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे गायनेकोइड पेल्विस क्या है। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं, जो गायनेकोइड पेल्विस है मोस्टली फीमेल में देखने को मिलता है, और ये चाइल्ड बर्थ के लिए सुटेबल पेल्विस है। ठीक है। तो इसका जो शेप है वो कैसा शेप है, तो इसका राउंडेड और ओवल इनलेट है। उसका जो इनलेट है वो राउंडेड और ओवल टाइप का जो अंडा है उसके तरह दिखता है। ठीक है। फीचर्स क्या है तो इसका जो सैक्रल प्रमोटरी है, ये सैक्रम है, और उसके आगे जो आपको राउंड दिख रहा है डार्क, वो उसे बोलते हैं सैक्रल प्रमोटरी। वो कैसी होती है, वाइड होती है। और प्यूबिक आर्च, तो प्यूबिक आर्च आपको कहाँ पे दिख रही है, तो ये यहाँ पे ग्रीन के नीचे जो आपको वन एक पॉइंट दिख रहा है नीचे ब्लू कलर का, उसे बोलते हैं प्यूबिक आर्च। तो वो कैसी होती है, ब्रॉड होती है, किसमें, गायनेकोइड पेल्विस में। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टू पॉइंट है इन गायनेकोइड पेल्विस की। उसकी सैक्रल प्रमोटरी है वो कैसी होती है, वाइड होती है, और उसकी जो प्यूबिक आर्च है वो कैसी होती है, ब्रॉड होती है। ठीक है। और मोस्टली 50% जो वुमन है उसमें क्या देखने को मिलता है, गायनेकोइड पेल्विस देखने को मिलता है। और ये चाइल्ड बर्थ में क्या है, बेस्ट पेल्विस है फॉर चाइल्ड बर्थ। ठीक है। तो ये था गायनेकोइड पेल्विस। नेक्स्ट हम देखेंगे एंड्रॉइड पेल्विस। तो एंड्रॉइड पेल्विस का जो शेप है वो कैसा शेप है, हार्ड शेप है, और ट्राइंगल इनलेट है। मतलब जो उसका जो ऊपर का जो शेप है वो कैसा दिखेगा, पूरा हार्ट की तरह आपको दिखेगा। और जो इनलेट है वो कैसा दिखेगा, आपको ट्राइंगल दिखेगा। इसका मेन रीजन क्या है, तो इसमें जो सैक्रल प्रमोटरी है उसमें क्या होता है, ये सैक्रल प्रमोटरी नैरो कैविटी होती है मेनली इसमें। और प्रोमिनेंट इस्चियल स्पाइन, मतलब यहाँ पे जो इस्चियल स्पाइन है वो प्रोमिनेंट मतलब आगे तक आई होती है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है। ये ट्राइंगल शेप बन जाएगा। और प्रमोटरी भी कैसी होगी यहाँ पे, नैरो, मतलब प्रमोटरी भी जो सैक्रल प्रमोटरी है उसमें भी डिफरेंसेस होगी इसमें। ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो एंड्रॉइड पेल्विस है वो कैसा दिखता है, हार्ट शेप का दिखता है, और ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है किसके लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए। तो ये एक कोज हो सकता है, अगर मदर है उसे एंड्रॉइड पेल्विस है तो चाइल्ड बर्थ में कॉम्प्लिकेशन आते हैं ड्यूरिंग द बर्थ। ठीक है। और 30% जो वुमन है उसमें क्या होता है, ये पेल्विस देखने को मिलता है, और ये कॉम्प्लिकेटेड पेल्विस है फॉर चाइल्ड बर्थ।
नेक्स्ट हम देखेंगे एंथ्रोइड पेल्विस। तो एंथ्रोइड पेल्विस है उसका जो इनलेट का शेप है वो ओवल शेप है, और उसमें जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो कैसा होगा, लॉन्ग डायमीटर होगा, ठीक है। और वाइड सेक्रम होगा, नैरो प्यूबिक आर्च होगी इसमें। और फीमेल में ये पेल्विस है वो 20% देखने को मिलता है। क्लिनिकल रिविलेंस क्या है, मतलब फेवरेबल फॉर अ चाइल्ड बर्थ, मतलब ये इससे चाइल्ड बर्थ हो सकता है, ऐसा मतलब जैसा एंड्रॉइड पेल्विस में था उससे ये बेटर है। ट्राई करें तो इससे क्या होता है, चाइल्ड बर्थ हो जाता है। बहुत सारे इतने क्रिटिकल क्या नहीं आते, कॉम्प्लिकेशन नहीं आते, ठीक है। तो ये था एंथ्रोपोइड पेल्विस। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेटिपोइड पेल्विस। तो प्लेटिपोइड पेल्विस में जो शेप है वो कैसा होगा, फ्लैटनेड और किडनी शेपेड इनलेट। खास आप यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे जो शेप था किसका, इनलेट का, वो किडनी शेपेड इनलेट होता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से टाइप का पेल्विस का इनलेट कौन से टाइप का दिखता है, लाइक राउंड शेप दिखता है, हार्ट शेप दिखता है, या किडनी शेप दिखता है, या ट्रायंगल दिखता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू भी आते हैं, वाइवा में भी क्वेश्चन पूछते हैं, और आपके यूनिवर्सिटी में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो पेल्विस है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 5% जो फीमेल है उसमें इस टाइप का पेल्विस है वो देखने को मिलता है। और चाइल्डहुड लेबर के लिए ये हायर कॉम्प्लिकेशन है, मतलब पॉसिबल नहीं है। अगर मदर को क्या है, प्लेटिपोइड पेल्विस है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं किसके लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। मोस्टली सजेस्ट करते हैं इसके लिए क्या, सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। तो ये 4 क्लासिफिकेशन थे। यहाँ पे मैंने आपको इजी रे इसलिए एक स्लाइड दी है कि चारों पेल्विस को एक साथ के में लेके, पहले हमने कौन सा पेल्विस देखा, गायनेकोइड पेल्विस, तो उसका जो इनलेट है वो कैसा होगा, राउंड होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप ये मत कहना कि ये भी मैडम हार्ट की तरह दिख रहा है, नहीं, ये पूरा देखो, यहाँ पे जो सैक्रल प्रमोटरी है वो आगे तक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ओवल शेप और राउंड शेप आप बोल सकते हैं। इसमें हार्ट शेप होता है, और इसमें क्या होता है कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो कैसा होगा, वाइड होगा एज कम्पेयर टू द ट्रांसफर डायमीटर। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो एंथ्रोइड पेल्विस है उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर क्या है, वाइड है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ट्रांसफर डायमीटर। और जो प्लेटिपोइड पेल्विस है उसमें क्या है कि ट्रांसफर डायमीटर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि फीमेल में गायनेकोइड पेल्विस है, मेल में कौन सा पेल्विस आपको दिखने को मिलता है, हार्ट शेप पेल्विस देखने को मिलता है। और प्लेटिपोइड जो एंथ्रोइड पेल्विस उसमें जो शेप है वो कैसा होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर, मतलब कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द ट्रांसफर डायमीटर। और जो प्लेटिपोइड पेल्विस है वो प्लेट जैसा दिखता है, तो प्लेट में कैसा होता है, वो ऐसे दिखती है आपको, तो उसमें ट्रांसफर डायमीटर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप अपनी तरफ से याद रख सकते हैं इसके शेप के आधार पे पेल्विस के टाइप और क्लासिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है मेल वर्सेस फीमेल पेल्विस, मतलब मेल एंड फीमेल पेल्विस में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं मेन, जिसकी वजह से क्या दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। तो जो मेल पेल्विस है वो नैरो है, हैवियर है, एंड सब प्यूबिक एंगल है वो कितना है, 90। और जो फीमेल पेल्विस है उसमें ब्रॉडर, वो ब्रॉड पेल्विस है, लाइटर है, एंड क्या है, सब प्यूबिक एंगल है वो मोर देन 90 है। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो ये मेल पेल्विस है और ये फीमेल पेल्विस है, इसे हम बोलेंगे गायनेकोइड पेल्विस और इसे हम बोलेंगे एंड्रॉइड पेल्विस, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायमीटर है वो यहाँ पे 90 होगा, और यहाँ से 90 से ज़्यादा होगा, और यहाँ पे जो है वो वाइड पेल्विस होगा एज कम्पेयर टू द एंड्रॉइड पेल्विस। तो ये कंपैरिजन भी आती है कि एंड्रॉइड पेल्विस और गायनेकोइड पेल्विस भी पूछ सकते हैं, या आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेल वर्सेस फीमेल पेल्विस आप एक्सप्लेन करें, तो इसमें गायनेकोइड पेल्विस और एंड्रॉइड पेल्विस आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है बिटवीन द मेल वर्सेस फीमेल पेल्विस में, ठीक है।
नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पेल्विस, तो कौन कौन से मेन फंक्शन है, तो फर्स्ट तो सपोर्ट, स्टेबिलाइज द अपर बॉडी, मतलब कि जो पेल्विस है वो क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो जो ये बीच में पेल्विस है इसके ऊपर स्पाइन आएगी और अपर बॉडी आएगी, और नीचे क्या है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आएगी। तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के बीच में कौन सिचुएटेड है, पेल्विस है। तो वो क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को स्टेबिलाइज और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्या है इसमें, दूसरा प्रोटेक्शन, तो वो क्या करता है, जो वाइटल ऑर्गन है, लाइक मैंने आगे ही पहले ही आपको बताया कि ब्लैडर है, इंटेस्टाइनल है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसे ये प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वन टाइप ऑफ रिंग है और उसके बीच में क्या है, कैविटी है। तो उस कैविटी के बीच में ऑर्गन रहते हैं, और वो बोनी एक वन टाइप ऑफ बोनी ऑर्गन है, तो उससे क्या होता है, वो ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है मोमेंट, तो क्या करता है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, वो मोमेंट के लिए भी हेल्प करता है। अगर आप देखो कि क्या है, पेल्विस नहीं है तो जो फीमर बोन है वो कहाँ पे जॉइंट होगा, और हमारा जो लेग है वो कैसे मोशन करेगा, तो ये वॉकिंग के लिए, सिटिंग के लिए, रनिंग के लिए, और क्या करता है, वेट भी ट्रांसफर करता है अपर बॉडी का लोअर बॉडी पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट उसका फंक्शन क्या है, तो वो चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारे इसके फंक्शन है कि वो क्या करता है, एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ऑर्गन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प करता है, और वॉकिंग, सिटिंग, रनिंग, ठीक है, इन सब में भी क्या करता है, हेल्प करता है, कौन, तो पेल्विस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर attending my lecture or video. If you like, then like, share and subscribe. And if you आपको कोई भी कोई नया टॉपिक के लिए लेक्चर चाहिए तो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।